नमस्ते बेटिया, सदा खुश रहो बेटिया। हमारे साथ डॉक्टर बाबा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। तो बच्चों, आज हम नया टॉपिक लेंगे, उसका नाम है कारंज। ठीक है, कारंज जनरली कम सुनने में आता है, ठीक है, लेकिन आयुर्वेद में एक बड़ा महत्व का, कह सकते हैं कि बड़ा महत्व का प्लांट है। ठीक है, तो इसका नाम है करंज और बॉटनिकल नेम है इसका पोंगेवियम पिन्नाटा। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम की बात करेंगे तो बॉटनिकल नेम है इसका पोंगेविया पिन्नाटा और ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों, पोंगेविया पिन्नाटा नाम है इसका और लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे कि मैंने कहा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्लांट है। तो चरक ने, महर्षि चरक ने इसको कंडुग्न महाकषाय में रखा है। कंडुग का ईचिंग, ठीक है, ईचिंग मतलब जो ईचिंग को सबसाइड करने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, उनको एक महाकषाय बना के चरक में रखा है। तो इसमें कंडुग्न महाकषाय के अंतर्गत करंज को रखा है। इसी प्रकार विरेचन ने जो महाकषाय है उसके अंदर भी रखा है, कटु स्कंद में रखा है इसको, कटु स्कंद के अंदर, ठीक है, जो स्कंद बनाए हैं उसमें कटु स्कंद में रखा है और तिक्त स्कंद दोनों जगह इस प्लांट को रखा है। ऐसे ही सुश्रुत में, सुश्रुत में सुश्रुत में गण बनाया, उसमें अर्घवदादि गण के अंदर इसको रखा है, वरुणादि गण के अंदर इसको रखा है, अर्घादि अर्कादि अर्क आदि गण के अंदर इसको रखा है, शामादि गण के अंदर इसको रखा है, सिरोवलेचन गण के अंदर इसको रखा है और कप संशमन वर्ग में भी इसको रखा है। इसलिए तो महर्षि चरक और सुश्रुत ने इसको काफ़ी स्थान दिया है अपने संहिताओं के अंतर्गत, इसलिए ये काफ़ी महत्वशील प्लांट है। तो इसके पर्यायों की बात करें अगर हम, ठीक है, तो इसका नाम है करंज। ठीक है, करंज का मतलब है जल को रंगने वाला। ठीक है, करंज का क्या मतलब है? जल को रंगने वाला। ठीक है, और दूसरा है नक्तमाल। नक्तमाल रात्रि में शोभायमान। ठीक है, रात्रि को ये इसको देखो तो ये थोड़ा सा सुंदर दिखता है प्लांट। तो नक्तमाल, नक्त मतलब रात्रि, नक्तमाल रात्रि में शोभायमान। इसी तरह गुच्छ पुष्पक। ठीक है, गुच्छ पुष्पक जो रखा है इसका प्लांट, तो जैसे फ्लावर्स है वो गुच्छे के रूप में आते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊँ इसको, तो बच्चों ये जो फ्लावर दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, ये अपने करंज के फ्लावर्स है और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सब एक गुच्छे के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? गुच्छ पुष्पक। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट गुच्छेदार फूलों वाला हो गया, गुच्छ का पुष्प का। फिर आता है घृत फूल। ठीक है, इसका फिर नाम आता है घृत फूल। ठीक है बच्चों, तो घृत फूल इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसके जो बीज हैं, ठीक है, एक मिनट बच्चों, जो इसके बीज हैं इसको घृत फूल कहा जाता है कि बीजों में घृत के समान गाढ़ा तेल होने के कारण, क्योंकि इसके बीज हैं वो लगभग हमें इस तरह के कुछ दिखाई देते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो इसके बीज आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो फ्रूट्स है, तो इसके अंदर इसके बीज निकलेंगे, लगभग ऐसे फ्रूट्स हैं इसके अंदर बीज निकलेंगे और जो बीज है, ठीक है, उनमें घृत के समान गाढ़ा तेल निकलता है। ठीक है, इस वजह से इसको घृत फूल भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो फिर नेक्स्ट है स्निग्ध पत्र। इसके जो पत्ते, जो बच्चों में आपको दिखाऊँ इसके पत्ते, ठीक है, तो ये प्लांट कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो ये, तो इसके जो पत्ते हैं वो काफ़ी चिकने दिखाई देते हैं। तो स्निग्ध पत्र आगे से आप देखेंगे उसके पत्ते स्मूथ हैं। ठीक है, स्मूथ पत्ते हैं इसके, ये इस तरह की कंपाउंड है तो वो ऐसा दिखाई देता है पूरा। ठीक है, इस तरह से तो इसके जो पत्ते हैं काफ़ी स्मूथ होते हैं, इसलिए इसको स्निग्ध पत्र कहा जाता है। हिंदी में इसको अपन गिठोरी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको कहा जाता है इंडियन बीच। ठीक है, इसका नाम है इंडियन बीच। ठीक है, अगर इसकी मोर्फोलॉजिकल फीचर्स अगर कहेंगे अपन, तो ये जो प्लांट है ये मीडियम साइज का ट्री होता है। ठीक है, 25 से 30 फीट ऊंचा चला जाता है ये पत्र, जैसे मैंने दिखाया है आपको। ठीक है, ऐसे हो गए। ठीक है, 5 से 18 इंच लंबे विषम पत्रक है ये। ठीक है, 5 से 18 इंच तक लंबे होते हैं। कंपाउंडली तो इसलिए इसको पूरे को काउंट होगा। ठीक है, और 5 से 7 चमकीले आयताकार लटवाकार जो इसके अंदर होते हैं और 1 से 5 इंच लंबी पत्रक लगी रहती है। 1 से 5 इंच तक लंबाई की पत्रक की पुष्प प्रकरण में देखे अभी नीलाभ श्वेत। ठीक है, पुष्प प्रकरण भाई देखे थे नीलाभ श्वेत, एक बार वापस देखेंगे। बच्चों ये इसके पुष्प हैं। ठीक है, पुष्प आप देखिए इसकी नीलाभ श्वेत है। ठीक है, कुछ कुछ इसका
नीला और सफ़ेद कलर है, ठीक है, नीला और श्वेत है इसके पुष्प हैं, पक्षी मंदिरों में लगते हैं, ठीक है, बहिर्ध्वज है, जैसे बाहर से देखेंगे आप इसके तो भूरे रंग की और अंतर का आधा इंच लंबा होता है, ठीक है, इसके ध्वज का पृष्ठभाग रेशमी होता है, पुंकेश इसमें 17 होते हैं और धन 10वां पुष्प के ठीक बीचों बीच होता है, ठीक है, तो ये इसका पुष्प का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, और इसके बाद हम इसका फल देखेंगे, तो फल को देखिए, वो तो अपने फल पहले भी देख लिया था एक बार वापस देख लें। ये लगभग 1.5 से 2 इंच चपटा होता है, 1.5 से 2 इंच लंबा, चपटा, चिकना, कास्टी, ठीक है, तथा ठीक बीच में इस तरह का कुछ देख पाए आप इसमें, तो ये इसका फल है। आगे भाग में चंचू, मतलब आगे से थोड़ा सा जैसे चंचू की पोटी की जो चौंच होती है, चौंच की जैसे खिला और मुड़ा हुआ है, क्योंकि बीज बीज इसके अंदर प्रत्येक फल में एक बीज अंडाकार और वर्गाकार, ठीक है, ऐसे 1.7 से 2 इंच लगता है, 1.2 से 3 पूरा सिकुड़न में खट्टा भूरे चंपत आवरण से तेल से भरा हुआ था, वो बीज है, ठीक है, वो तेल से भरा हुआ था, तेल निकलता है मई जून में इसमें फूल होते हैं और दिसंबर में इसमें फल, जून में जो महीना है इसके अंदर इसमें पुष्प आएंगे, तो फिलहाल जो टाइम है वो जून है और दिसंबर जनवरी में इसका फल बनता है। उत्पत्ति स्थान की बात करें बच्चों इसके, तो ये वृक्ष मध्य और पूर्वी दक्षिण भारत एवं लंका में विशेषकर तटवर्ती इलाकों में होता है। रासायनिक संगठन से जानते हैं, तो इसमें बीजों व्यक्तित्व गाढ़े रंग का तेल खनिज तेल बोलते हैं अपन, ठीक है, कॉन्गेनिया ऑयल, ठीक है, ये लगभग 27 से 38% तक होता है। इसके अलावा इसमें एक एक्टिव कंसिडरेशन जिसको बोलते हैं करंजी, ठीक है, इसकी जो मुख्य क्रिया विजन को मतलब दुनिया का नाश करने वाली बेसिकली जो मानसिक प्रोसेशन है उसको दूर करने वाली। इसके अलावा इसमें कॉम्बिनोज भी मिलता है और जो मूल परत है जिसको रूट बात है इसमें कंगुइन है, ठीक है, और डेमेटॉक्सी कंगुइन दो तरह से मिलता है और जो स्टेपलार इसमें कॉम्बिनिन और क्वेरसिटिन, ठीक, क्वेरसिटिन काफ़ी बार पूछा हुआ, क्वेरसिटिन को समझना है तो ये कॉमेट में मिलता है। अब इसके गुणों की बात करेंगे, तो इसके जो गुण में है वो लघु और तीक्ष्ण फल, रस इसका कटु कषाय, ठीक है, इसका जो स्कंद में रखा है वो तिक्त स्कंद में भी रखा है, कटु स्कंद में रखा है, ठीक है, जो इसका रस है कटु कषाय और विपाक इसका कटु है, बीज इसका उष्ण है, ठीक है, तो इसका जो कुछ कर्मों की बात करें, कर्म और फूल दोनों साथ हैं, जैसे इसके दोष कर्म है वो उष्णगिरी होने से कम पाठ का तथा उष्णगिरी है पितृवर्धक होता है, लेकिन कम पाठ का शमन करता है, कम पाठ करने के लिए इसका प्रयोग होता है। संस्थानिक कर्म एक्सटर्नली इसका यूज देते हैं अपन, तो जैसे इसको कट्टू को वहाँ पे शायद रखा गया, तो जो इसके डिसऑर्डर होंगे स्पेसिफिकली टीचिंग से इनसे रिलेटेड होगी, ठीक है, जहाँ वन स्टेशन स्टेशन होगा, ठीक है, जैसे कि इन्फेक्शन है या ऐसा कुछ एलर्जी है, ठीक है, तो उसमें जो इसके मेनली छाल बार्क है और इसके पास लीव्स है, ठीक है, वो क्या काम करेंगे, इसकी छाल और तक जब मतलब वर्म्स को नाश करेगी, कंडक्ट में इचिंग रोकेगी, अवन शोर एलिमेंट को दूर करेगी और जो बीजों का तेल है, ठीक है, छाल और पत्र की क्रिया जंतु में कंडक्ट में बताइए, बीजों का तेल कृमिनाशक है, ठीक है, वर्म्स को दूर करेगा, व्रण रोपण से बेचना स्थापन है उसके पूर्ण शिरोपरिचना, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं इसका अगर प्रयोग करें तो इसके बीजों का तेल है वो चर्म रोगों व्रणों को लगाते हैं, व्याप जैसे जिसका अध्ययन करेंगे और पत्तियों को गर्म करके बांधते हैं, वनश्वर को पत्तियों को देख सकते हैं शुरू में इसके फूल का नश्य होता है, ऐसे ही अभ्यंतर पाचन संस्था इंटरनल जो यूज करें अपन, ठीक है, तो इंटरनल पाचन दोनों है, ठीक है, एपेटाइजर भी है डाइजेस्टिव भी है, तो ये क्या करेगा अग्निमांद्य और जो डाइजेशन से संबंधित डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, दोनों में ये काम करेगा, ठीक है, और ऊष्ण उपनिषदों से भेदन करेगा, मतलब फॉरगेटिंग का भी काम कर रहा है, द्रवित में है अंतर वॉन सिंपल्सिशन हो गया वॉन इसके आवाज में इंटेस्टाइन के अंदर नीचे भी कुछ करता है ये को तेज करता है, ठीक है, तो ये करेगा दुर्गंध में मतलब वेदनी है मधु विरेचना नाम, ठीक है, आपने अग्रे में पढ़ा होगा मधु विरेचना, ठीक है, जिसमें ठीक है, इसको भी नहीं है वो दूसरा है, क्योंकि अग्निमांद्य पाचन विगंध और रुकावट गुल कृमि और आश ये इसकी छाल और पत्तियों का रखते हैं, ठीक है, विगंध में इसका यूज है, रुकावट में इसका यूज है, गुल
पेट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार रक्त संस्थान में यह रक्त प्रसादन और उसमें से शोधन, तो रक्त शोधन का रक्त निकालोगे तो शोधन होगा होता है। रामबाण के लिए लाभ कर रहे हैं। श्वसन संस्थान में प्रबल और त्रास होते हैं। तो घास विशेषता रूपित करते हैं, ठीक है, तो इसमें बीजों का जोड़ा जाता है और बीज पानी में घिसकर बनते हैं। इससे रोग से बचने के लिए इसके बीजों की माला रखने को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मूत्र संस्थान के यूनिट हो सकते हैं किंचित पेशाब से मूत्र संग्रहणी, ठीक है। तो प्रमेय में इसका प्रयोग करना, पोलियूरिया होता है प्रमेय का जो सिम्टम है, तो इसका यूज कर सकते हैं। इशू में भी इसके पुष्टि का प्रयोग होता है। स्किन डिसऑर्डर में देखें तो ये किंचित पेशाब यह उन प्रजनन संस्थान में कुछ ऑप्टिकल से गर्भाशय विशोधन होता है, ठीक है, गर्भाशय विशोधन की क्रिया के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा स्किन डिजीज में इसका प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि कठपुतली में, ठीक है, अगर हम इसके यूजेस देखें तो इसका कौन सा पार्ट यूज होता है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि त्वक का अपन यूज कर रहे हैं, इसके पत्र का यूज कर रहे हैं, इसके बीजों का यूज कर रहे हैं। तो पार्ट यूज के अंदर हम कैसे लिखेंगे, पत्र, उसके बाद, ठीक है, लीफ, बार्क एंड सीड्स, ठीक है, इन तीनों का यूज होता है। अगर इसकी डोज फॉर्म की बात करें तो डोज में इसका त्वक और पत्र स्वरस अगर यूज कर रहे हैं तो 10 to 20 ml यूज करना है। और यदि जो सीड्स का पाउडर है, ठीक है, तो उसको 1 से 3 ग्राम यूज करना है। कुछ स्पेसिफिक इसके योग आते हैं, जैसे करंजा के चूर्ण आपको मिल जाएगा, करंजा के घृत आपको मिल जाएगा, और जनरली तेल। अपने निकटतम में इसके बारे में वर्णन आया है। अब आपका पहले अपन थोड़ी संहिताओं का देखें तो सुश्रुत ने इसका थोड़ा वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है करंजो फलम जंतु प्रमेय जंतु मतलब जंतु भगवान इसके बारे में बात कर रहा है। और प्रमेय पोलियूरिया में जैसे मैंने मूत्र संग्रहण है, तो पोलियूरिया में इसका फंक्शन है, तो प्रमेय जंतु इसको होता है। वृक्षो उष्ण कपोकम पाठ्य लघुवाद प्रकार, इसके गुणों का वर्णन किया है इन्होंने। इसके ऐसे करंज तेलानी तीक्ष्णानी लघु उष्ण वीर्यानि कर्पूरी कपोरुकाकानि साराने अनिल का प्रगी उष्ण प्रक्रिया शुरू हो जाना है। सारा डिस्क्रिप्शन जो कि हमने भी दिया है उसका भाव प्रकार इसके लिए बोलते हैं करंज कटुस तीक्ष्ण वीर्य उष्ण योनि दोष है। स्पेसिफिकली इन्होंने योनि दोष रथ के लिए भी इसका प्रयोग किया है। इसका मानिए योनि दोष रथ योनि रोगों में इसका प्रयोग है। पुष्ट उदावट गुल अर्श व्रण कर्मी तत्पन्नम कप वात अर्श कृमि शोध वेदनम कटुकम वाक्य गीत उष्णम पितलम लघु, ठीक है। सारे रोगों का वर्णन जो भी मैंने पढ़ा, जैसे कुष्ठ है, उदावट है, गुल है, अर्श है, व्रण है, कृमि, कफ है, इसके अलावा कफ वाताश है, कृमि है, शोध है। इसके अलावा उसे गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि वेदनम है, वेदन में ये वेदन का कार्य करता है, कपास में कटु है, कृष्ण है, और पित्त लहन तो पित्त को बढ़ाने वाला है, लघु है। इसका वर्णन भाव प्रकाश ने भी कहा। इसके अलावा उनका तत्व फलम, इसके जो फल हैं, कफ वात कफ वात को दूर करने वाले हैं, उन्हें मतलब प्रमेय को जीतने वाले हैं, अर्श का नाश करने वाले हैं, कृमि और कुष्ठ को जीतने वाले हैं। तो ज़्यादातर डिटेल से शायद इसका हमारे निकट में इसका वर्णन आता है। इसमें किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन हो